हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 के जीव विज्ञान के जो पहला अध्याय है जिसका नाम है जीवों में जनन, उसका एक अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसे हम कहेंगे युग्मक स्थानांतरण। इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था युग्मक का फॉर्मेशन या युग्मक किस तरीके से बन रहे थे उसके बारे में जाना था। अब बच्चों इसमें क्या है कि जैसे युग्मक वहाँ बन गए और उसके बनने के बाद जो उनका सफलतापूर्वक उनका जो मिलना होता है, एक दूसरे के साथ जो फ्यूज़ करना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। या निषेचन की प्रक्रिया इस तरीके से संपन्न होती है। इसमें क्या होगा कि जो नर और मादा के जो युग्मक हैं वो कायिक रूप से मतलब एक दूसरे के दोनों पास आएंगे और पास आने के बाद इनमें क्या होगा, निषेचन होगा और इसके बाद ये जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा युग्मक अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्म के युग्मक चलनशील होते हैं। अब देखो यहाँ पर दो बातें समझाई जा रही हैं। पहला तो ये कि कुछ ज़्यादातर अधिकांशतः जो प्रक्रिया इसके अंदर रहती है वो जैसे जितने भी नर युग्मक होते हैं वो चलनशील होते हैं और जो मादा युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, अचलशील होते हैं। वो एक ही जगह पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे जो फंजाई होती है या शैवाल होती हैं, इसमें असाधारण रूप से क्या होते हैं, दोनों किस्मों के जो युग्मक यहाँ पर बन रहे हैं वो कैसे होते हैं, चलनशील होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांशतः कौन सा प्रोसेस होता है, ये वाला जो हम ऊपर देख रहे हैं, अधिकांशतः ये होता है। युग्मक चलनशील होते हैं। ठीक है, किसी किस में होंगे, फंजाई और शैवालों में दोनों किस्म के, दोनों स्टेन्स के, मेल और फीमेल दोनों ही चलनशील होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर इसके लिए बेटा हमें किसकी ज़रूरत होती है। इन दोनों अगर ये जो हैं इनका फ्यूज़न हो, इसके लिए यहाँ पर एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे होकर जो नर युग्मक हैं वो गति करता है और अधिकांशतः साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट में जल के माध्यम से ही होता है, जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। अब देखो सिंपल यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जितने अभी जो हैं गैमीट्स यहाँ पर बन चुके हैं, अब गैमीट्स का क्या होगा, उनको एक से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, जैसे पादाप होते हैं, शैवाल हैं, ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, उनको किस माध्यम की आवश्यकता होती है, या उनके अंदर जो युग्मक का जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक से दूसरी जगह वो जा रहे हैं, वो किसके माध्यम से जा रहे हैं, जल के माध्यम से जा रहे हैं। अब जैसे कुछ हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर किसी इंसेक्ट के थ्रू जा रहे हैं, ये लोअर प्लांट्स है इसलिए इनके अंदर जल के माध्यम से चले जाते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर आपको माध्यम के बारे में बताया जा रहा है कि जो नर या जो मादा युग्मक है वो किसी न किसी माध्यम के थ्रू एक से दूसरी जगह पर पहुँचते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नर युग्मक हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं और जो मादा युग्मक होते हैं वो इतने ही ज़्यादा संख्या में नहीं बनते हैं। ठीक है, नर युग्मक जो हैं वो मादा युग्मक की तुलना में बहुत ज़्यादा संख्या में पैदा होते हैं। अब नीचे यहाँ पर दे रखा है, बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करता है तथा अंडक में अंड होता है। देखो यहाँ पर सिंपली इस लाइन में क्या बताया जा रहा है, जो बीजीय पौधे होते हैं, बीजीय पौधे मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें परागकण जो है वो किसको इंडिकेट करता है, नर युग्मक को इंडिकेट करता है। ये कई बार हमने क्लास में बताया कि ये क्या होता है, एंथर होता है। इस एंथर के अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं और ये जो परागकण होते हैं ये किसको दिखाते हैं, नर भाग को दिखाएंगे। और इसके विपरीत जैसे यहाँ पर जो पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये जो वाला जो भाग होता है ये कौन सा भाग होता है, स्त्री भाग होता है फूल का या पुष्प का। यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ क्या बनेगी, ओवरी होती है और उस ओवरी के अंदर क्या होंगे, ये जो है ये ओवरी यहाँ पर रहती है और इसमें यहाँ पर जो पॉलन ऊपर बने हैं, जैसे ये एंथर बस्ट हो जाएगा, यहाँ से पॉलन निकलेंगे और पॉलन कहाँ आ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे। फिर स्टेमिनल यहाँ पर एक पॉलन ट्यूब बन जाती है, इस स्टिग्मा के ऊपर क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी और ये जो पॉलन ट्यूब है ये कहाँ पहुँचेगी, इस जो मादा भाग है, मादा भाग के अंडक में ये पहुँच जाएगी और वहाँ जाकर इस तरीके से इनमें फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। अब देखो जो द्विलिंगी पौधे होते हैं उनमें ये करवाना बहुत ज़्यादा द्विलिंगी पौधे जो होते हैं उनमें ये कराना बहुत आसान होता है, जबकि जो एक लिंगाश्रयी जो पौधे होते हैं उनमें ऐसा कराना आसान नहीं होता है। क्योंकि जब द्विलिंगी पौधा है तो वहाँ पर पूरा पौधा वो द्विलिंगी पौधा है तो वहाँ पर जो फ्लावर्स बन रहे हैं वो भी द्विलिंगी होंगे, है ना। द्विलिंगी इस तरीके से होंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक जैसे होंगे, दोनों पार्ट एक ही पुष्प के ऊपर उपस्थित होंगे। जबकि जो एक लिंगाश्रयी पौधा होता है एक फ्लावर तो ऐसा होगा जिस पर केवल फीमेल पार्ट आ रहा है
और एक ऐसा होगा जिस पर केवल और केवल क्या आ रहा है, नर पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कराना बहुत ज़्यादा ईजी होगा एज़ कंपेरिजन टू द दिस सिचुएशन। ठीक है, इस सिचुएशन में फर्टिलाइजेशन कराना इतना आसान नहीं है जितना कि इसमें है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नर और मादा दोनों एक ही पुष्प के ऊपर उपस्थित हैं, जबकि यहाँ पर दूर दूर उपस्थित हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम जानेंगे इसमें परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनली नर युग्मक को अपने साथ लेते हुए अंडक के भीतर प्रवेश करती है। ये बिल्कुल हमने अभी बताया आपको कि उसके ऊपर वो परागकण गिर जाएंगे, परागकण क्या करेंगे, वहाँ पर मेल गैमीट बन जाता है और इसके अंदर ये इस तरीके से अंदर जाकर उनमें जो निषेचन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये युग्मक स्थानांतरण वाला पार्ट इसमें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से इसको समराइज़ कर देती हूँ, बता देती हूँ इसके बारे में। युग्मक स्थानांतरण में हमने क्या जाना, युग्मक बन गए, युग्मक बनने के बाद क्या हुआ, उन दोनों का फ्यूज़न हुआ या संलयन हुआ, संलयन होने से संलयन होगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, निषेचन कह देते हैं। निषेचन के बाद इसके अंदर जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बाद एक नई ऑफस्प्रिंग इसमें बन जाती है। ठीक है, इसमें हमने कुछ सिचुएशन के बारे में जाना है। हमने ये जाना है कि जो इसमें दो तरीके के युग्मक बनते हैं, एक नर बनेंगे और दूसरे मादा बनते हैं। यहाँ पर पहली सिचुएशन ये बताई जा रही है, जो नर होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब वो एक से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, और जो मादा वाले होते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकते हैं। अब नर युग्मक को जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी सिचुएशन ये समझाई गई है कि कुछ जैसे लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे फंजाई है और शैवाल है, इसमें दोनों ही किस्म के जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, चलन होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक लिंगाश्रयी पौधे के बारे में बताया गया, दूसरा द्विलिंगाश्रयी पौधे के पुष्प के बारे में बताया गया है, और दोनों के पुष्पों के बारे में ये समझाया गया है कि द्विलिंगाश्रयी जो पौधा पुष्प होता है उसमें निषेचन कराना सरल है। और अगर हम किसकी तुलना में बात करें, एक लिंगाश्रयी पौधे की, ये पुष्प की तुलना में अगर हम बात करें तो द्विलिंगाश्रयी में ये बहुत आसानी से हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि द्विलिंगाश्रयी पौधे जो पुष्प होता है उसके अंदर दोनों जो मेल और फीमेल पार्ट हैं वो एक ही पुष्प के ऊपर उपस्थित होते हैं, जबकि जो एक लिंगाश्रयी होता है उसमें नर भाग अलग पुष्प पर होता है और मादा भाग अलग पुष्प पर होता है, इसलिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे बच्चों, और नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे निषेचन के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।